Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter exercise 2.5, that is fraction and decimal. Okay, of class 6th. All the previous exercise are already there in the playlist. आप लोग जाके बेटा देख सकते हो. Each and everything I have explained in the easiest manner possible in both the languages Hindi as well as in English. सो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस को समझने में. इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 2.5. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सिंप्लीफाई करना है बेटा हमें सबसे पहले. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है हम लोग को क्या करना यूज़ करना होता है बेटा. वाइल डूइंग द सिंप्लीफिकेशन वी हैव टू यूज़ BODMAS. First of all, we have to check it out whether there is a bracket or not. Okay, then off, then division, multiplication, addition and subtraction. Like this we have to go on. So over here we have to simply do the, we don't have brackets over here, only in the last one bracket is there, so we will do in that particular manner only. So off means multiply. So 3/5 multiplied by, the number is in mixed fraction, I am changing in the fraction. 9 1 9, 1 10, 10/9. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई बेटा. प्लस इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लें. 2 3 6 1 7/2. अब सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, BODMAS के थ्रू सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो देखते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऊपर नीचे काट सकते हैं. मतलब ऐसे इस तरीके से हम काट सकते हैं. प्लस माइनस में नहीं काट सकते बेटा. ठीक है, सो 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 3 9. तो क्या आ गया आंसर बेटा, 2/3 प्लस 7/2. अब देखिए बेटा प्लस का साइन है तो इस तरीके से नहीं काट पाएंगे. ठीक है, सो ऊपर नीचे काट सकते हैं, बट इस तरीके से सिर्फ तब काट सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होता है. ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे. 3 2 6, 2 2 4. इससे इसको डिवाइड करेंगे बेटा, जो आंसर आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. आई होप आप लोग को ये तो पता होगा बेटा कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम को. 3 2 6, 2 2 4 प्लस 2 3 6, 3 7 21. आंसर आ गया बेटा 25/6. अब इसको हम लोग क्या कर देंगे बेटा, डेसिमल में चेंज कर देंगे. ओके, 6 4 24, 1. आंसर क्या आया बेटा, 4 1/6. 4 1/6 हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 3/8 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/5. नाउ 4/5 मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करेंगे बेटा. 8 2 16, 17 18 19, 19/8 माइनस, ठीक है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 3 6 एंड 5 1 5. इस तरीके से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होता है. अब सेम इसमें भी कर लेंगे बेटा. उससे पहले इसको काट सकते हैं. देखिए 4 1 4, 4 2 8, तो 19/10 माइनस 6/5. ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा 10. 19 माइनस 5 2 10, ठीक है 2 6 12, 17 यानी 7 बचेगा बेटा. 7/10, 7/10 इज़ द आंसर. ओके, न्यूमरेटर बेटा छोटा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, सो हम लोग ऐसे ही इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे. नाउ अब हमसे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है बेटा, ब्रैकेट है. अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा. +2, देखिए 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो अपॉन में 1 लगा सकते हैं. 3/1 माइनस 2/3. ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करने के लिए उसके अंदर जो भी है सॉल्व करते हैं बेटा. एलसीएम ले लेते हैं तो 5 आ जाएगा. ठीक है, अब ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे. 5 1 5 4 प्लस 1 5 5, 5 2 10. ओके, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है बेटा दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन. अब इसमें आंसर आएगा 3 1 3 3. ओके, एंड प्लस 3 यानी 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा बेटा 14/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. ठीक है, 4 4 16, 4 1 4 1 5, 3 5 15. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा. 56 को 15 से, 15 2 30, 15. ओके, 2 30 होता है बेटा. 15 3 45, 3 45. अब बचा 1 and 1. सो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा, 3 11/15. 3 11/15 इज़ द आंसर.
दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, नाउ सेम सिंप्लीफाई इसमें भी करना है हमें, तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा. 1/4 मल्टीप्लाई ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7 2 14 15 16/7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3/5. अब सॉल्व कर लें बेटा. देखिए 4 1 4 4 4 16, तो आंसर आ जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाय 3/5. अब डिवाइड तो कर नहीं सकते बेटा, डिवीजन को हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में. तो हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/3. ओके, सो 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21 आंसर हो. Now let's move to the next one. 3/7 divided by 1/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7/8. सब डिवीजन में दिए हैं बेटा. सबसे पहले इसको क्या कर लें, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे. तो 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 डिवाइडेड बाय 7/8. 3 2 जा 6/7. इसको बेटा मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके कर सकते हैं 8/7. ओके, सो अब देखते हैं बेटा. 6 8 जा 48, 7 7 जा 49. ये हो गया हमारा आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट. हमसे लास्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा, 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 2/5. 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 प्लस 2/5. 5 4 in the 4 4 2 जा 8, तो 5/6 प्लस 2/5. सो आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस 5 6 जा 30, 6 2 जा 12. तो आंसर हो जाएगा 37/30. 37/30 इज द आंसर. अब चाहे तो इस तरीके से आंसर छोड़ सकते हैं बेटा, चाहे तो इसको हम लोग मिस में भी चेंज कर सकते हैं. 30 तो ऐसे ही आ जाएगा, 31 से 30 हो जाएगा बेटा, 7 बच जाएगा. तो ये हो जाएगा आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर. अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं बेटा. ठीक है, ब्रैकेट में 4 2 जा 8 व 9/2 माइनस का 3 2 जा 6 7 8/3. ओके, डिवीजन को पुट कर लेते हैं 7/12 प्लस 2 5 जा 10 11/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 18 मतलब 23/6. अब सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो 6 आ जाएगा. 2 3 जा 6 होता है, इससे इसको कट करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 2 3 जा 6. ओके, एंड 3 9 जा 27 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 8 जा 16. अब डिवाइड को बेटा मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं. प्लस 23 को मल्टीप्लाई कर लें बेटा, 23 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 इस तरीके से आ जाएगा 352. सो हो जाएगा 253/6 2 जा 12. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब इसको माइनस कर लेते हैं बेटा, तो आ जाएगा 11/6 मल्टीप्लाइड बाय 12/7 प्लस 253/12. अब इसको कट कर लेते हैं बेटा, तो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 22/7 प्लस 253/12. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो दोनों एक ही टेबल में नहीं आ सकते हैं बेटा. ठीक है, क्योंकि ये 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 जो 14 84, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा हमारा 84 एलसीएम ले लेते हैं. तो 12 यानी 22 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2. आंसर क्या आ जाएगा 462 यानी 264. ओके, अब प्लस कर लेते हैं बेटा. अब अगर हम 12 से करेंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा बेटा. तो 253 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 35 36 37, 7 2 जा 14 15 16 17. सो आंसर आ जाएगा 1771. तो इसमें 264 को प्लस कर लेते हैं बेटा. तो 5 एंड 13 7 प्लस 10 2035. तो आंसर हो जाएगा 2035/84. अब इसको बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, अब डिवाइड करके देखते हैं बेटा. 2035 को 84 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा. 2 4 जा 8 2 8 जा 16. ओके, सो माइनस करते हैं बेटा. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, 13 हो जाएगा बेटा. तो 8
9 10 11 12 13 5 एंड 5 355। अब 4 से करते हैं बेटा, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 8 जा 32 33, तो हमारा ये बचेगा बेटा, कैरी ले लेते हैं बेटा, तो 16 ये हो जाएगा 9, ओके, और हमारे पास बचेगा 4 1। सो इसका आंसर जो आएगा बेटा वो हो जाएगा 24 19 अपॉन 84। 24 19 अपॉन 84 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, तो किस तरीके से हम लोग को डिवाइड करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ बॉड मास का यूज़ करते हुए पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एल्स उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है बेटा, बस इसमें हम लोग को सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोलते हुए चलना है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो 1/2 है प्लस 1/3 डिवाइड है 1/4 माइनस 1/6 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस करली ब्रैकेट 5 1/3 माइनस 3/1 माइनस 2 2 4 1 5/2 स्मॉल ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट क्लोज फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन में इनको फ्रैक्शन में चेंज कर ले बेटा, यहीं पे चेंज कर लेते क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 3 5 जा 15 1 16, ये हो जाएगा 16/3। ठीक है, और तो कोई है नहीं, तो अब सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो 6 आएगा, 2 3 जा 3 प्लस 2, ओके, डिवाइड इसका एलसीएम आएगा बेटा हमारे पास 12, 4 3 जा एंड 6 2 जा माइनस 8 माइनस करली ब्रैकेट 16/3 माइनस, अब देखते हैं इसको ओपन करेंगे बेटा तो 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, करली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, अब देखिए आ जाएगा 5/6, ओके, डिवाइड 1/12 माइनस करली बिग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा 8 माइनस करली ब्रैकेट 16/3 माइनस, अब ये हो जाएगा बेटा 1/2 करली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब करली ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं बेटा, तो 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस 8, करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा तो हमारे पास ये माइनस था, तो माइनस 6 आंसर आ जाएगा बेटा, मतलब एलसीएम 3 2 जा 6 और 2 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 32 आता है, माइनस 2 3 3 आ जाएगा बेटा। अब इसको ओपन कर लेते हैं बेटा, तो 5/6, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं बेटा 12/1 माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस, इसको अब माइनस है बेटा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस आएगा, ब्रैकेट होते ही माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आ जाएगा 29/6 बिग ब्रैकेट ओपन, सॉरी क्लोज। अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग सेम 6/3 इसको काट सकते हैं बेटा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं बेटा, इसको कट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड बेटा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले इनको कट कर लेते हैं, तो 5/6 लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 12/1 माइनस ब्रैकेट में 8/1 माइनस में 29/6 माइनस में 29/6। ठीक है, अब देखो 6 × 6 6 2 जा 12 हो जाएगा बेटा, तो 5 2 जा 10 माइनस, अब 2, अब ये तो कट नहीं सकता है बेटा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 6 1 6 जा 6 6 8 जा 48 माइनस 29, अब आ जाएगा 10/1 माइनस 48 में से 29 माइनस कर लेते हैं बेटा, तो 9 2 जा 18 यानी 9 बच जाएगा 119। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19/6। अब फिर से बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 60 माइनस 19, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास अब 1 5 बचा 4 41/6। अब 41/6 को कर लेते हैं, 6 8 जा 48 होता है बेटा, 6 7 जा 42 6 6 जा 36, कैरी लेंगे बेटा तो 6 5 11 होता है, कट जाएगा, तो आंसर आएगा 6 5/6। दिस इज़ द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बस आपको बस ये याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग सबसे स्मॉल ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर करली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटा, 2.3 माइनस बिग ब्रैकेट 1.89
माइनस करली ब्रैकेट 3.6 माइनस 2.7 माइनस 0.8 माइनस 0.03 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए बेटा बार जो लगा है बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2.3 माइनस 1.89 हो जाएगा माइनस कर्ली ब्रैकेट 3.6 माइनस 2.7। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 है और 0.03 है, इसको माइनस करेंगे बेटा तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 और 0 पॉइंट। सो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा माइनस का 0.77। अब हम क्या कर लेंगे बेटा, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। सो 2.3 माइनस 1.89 माइनस 3.6 माइनस अब 2.7 और 0.77 को माइनस कर देते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 10 यानी 3। अब बचेगा हमारे पास 6, ठीक है। 7 में अब 16 हो जाएगा बेटा ये, तो 7 में अगर 16 को हम माइनस कर देंगे बेटा तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो क्या बचेगा बेटा 9 बचेगा 0.1। ओके, सो 1.93 जो है बेटा वो हमारा आंसर आएगा। अब देखिए चेक करते हैं 2.3 माइनस 1.89 माइनस, अब देखिए बेटा हम लोग को 3.6 और 1.93 को माइनस करना है, तो 0 हो जाएगा यानी 7। अब 15 बचेगा बेटा यहाँ पे, तो 15 में से 9 माइनस कर देते हैं बेटा तो 6 बचेगा। 9 10 11 12 13 14 15 6 बच जाएगा और इधर हमारे पास बन जाएगा 1, ठीक है। सो 1.67 हो जाएगा। अब 1.67 यानी 2.3 में से माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2 और आ जाएगा 2 0.22, ठीक है। अब 0.2 में से 2.30 में से 0.22 को माइनस कर देते हैं बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 यानी 8 बचेगा 0.1 सॉरी 2.08। क्या आंसर आ जाएगा बेटा 2.08। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमको क्या दिखा रहा है बेटा 4.5 माइनस 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 7.6 माइनस 3.5 प्लस 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 4.05। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो 4.5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 4.1 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 4.05 सिर्फ 0.5 को कर लेते हैं बेटा, पॉइंट बाद में लगा देंगे 23 से। 3 5 15 1 3 4 12 2 5 10 1 2 4 8, तो आंसर आ जाएगा 5139। सो 9 ओके 315 कितने नंबर के बाद पॉइंट है बेटा 1 2 3 नंबर के बाद, तो 9.315। अब देखिए बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में इसको चाहे तो हम काट भी सकते हैं बेटा, चाहे तो बाद में एलसीएम भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। तो 4.5 माइनस इसको चाहे तो काट देते हैं बेटा, ओके बेटा 9.31। अब बेटा इसको क्या कर लेते हैं सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्सट्रैक्ट को देखेंगे तो 9.315 माइनस 2.500 हो जाएगा बेटा, तो 51। अब ये हो जाएगा बेटा 13 ये बचेगा 8 पॉइंट अब 6, तो हो जाएगा 4.5 प्लस का साइन रहेगा बेटा 6.815। अब इसमें 4.5 को प्लस कर लेते हैं बेटा, तो 5 आ जाएगा, 0 0 लगा के 1 आ जाएगा, 8 5 13 हो गया, 6 4 10 11 हो गया, तो 11.315 जो है बेटा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.24 अपॉन 0.21 माइनस 0.037। ओके, अब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसमें, आप लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी जो कट करना होगा हम लोग करेंगे। सो 35 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगा लेंगे बेटा, ठीक है। 5 4 20,
4 3 जा 12, 13 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7, 0 4 8, 840 हो गया बेटा, ठीक है। सो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा है बेटा, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 0.840 अपॉन 0.21, ओके, माइनस 0.037। अब बेटा अगर पॉइंट को रिमूव करना हो तो क्या कर सकते हैं बेटा, अब मल्टीप्लाई हो गया है, फ्रैक्शन बन गया है, फ्रैक्शन में अगर हमें क्या करना हो, पॉइंट को रिमूव करना हो बेटा, तो पॉइंट गिन लेते हैं कितने नंबर के बाद पॉइंट है, ऊपर 3 नंबर के बाद है, तो अगर नीचे भी 3 नंबर के बाद पॉइंट हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पॉइंट को हटा सकते हैं। तो पॉइंट हम इसमें 0 लगा देते हैं, तो 0.840 अपॉन 0.210। अब देखिए 0 लगाने से पॉइंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव कर देते हैं बेटा, माइनस 0.037, ठीक है। अब देखिए ये 0 से 0 कट सकता है बेटा। अब 4 से 21 4 से क्या होता है बेटा, 84 होता है। तो आंसर आ गया 4 माइनस 0.037। देखिए बहुत ही ईजी तरीका है इसको करने का बेटा, ठीक है। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं और ये सब करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। अब 4 में से माइनस कर लेते हैं, पॉइंट नहीं है तो 4 पॉइंट इसके आगे ही हमेशा पॉइंट होता है बेटा, 0 0 0, क्योंकि 3 नंबर है, 0.037 कैरी लेंगे बेटा तो आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9, तो 3.963 जो है बेटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पॉइंट्स को हटाना किस तरीके से और उसे सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना है, ओके। सो दिस इज़ द वे यू कैन डू इट। हैव अ वंडरफुल डे एट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इससे ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है बेटा और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आई विल अपलोड, okay, please do like and subscribe my channel and share with your friends. Have a wonderful day ahead guys, bye bye, take care.